मर जाओ तो पेट में गैस बनने लग जाती है, तो मुर्दा लेटा हुआ है उसको आप ऐसे बिठा दो तो गैस मुंह से निकलेगी, लगेगा मुर्दे ने डकार मारी है। बोलते हैं मुर्दे भी, लेकिन उस आवाज में भी कोई चेतना नहीं होती है। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा सब ठीक ही चल रहा है, हमें जरूरत क्या है कुछ जानने समझने की, हम क्यों आगे बढ़ें, क्या करेंगे हम दर्शन पढ़ करके, आत्मज्ञान की आवश्यकता क्या है, ये मुर्दे हैं। इन्होंने अपने आप को जड़ बना लिया है, संवेदना शून्य। क्योंकि संवेदना में भी क्या बैठा है, वेदना। संवेदना का अर्थ ही होता है कष्ट। कुछ निर्णय कर लेते हैं लोग इतना डरपोक होने का कि वो संवेदना शून्य माने नम्ब हो जाते हैं। क्योंकि संवेदना जब भी आएगी, संवेदना को कॉन्शियसनेस, चेतना भी बोलते हैं, संवेदना जब भी आएगी एहसास दुख का कराएगी। तो दुख से बचना है तो अपने आप को क्या बना लो, संवेदना शून्य। ये तीन शब्द एक साथ चलते हैं, शून्य, सूना और सुन्न। इनकी व्युत्पत्ति एक है, शून्य, सूना और सुन्न एक ही जगह से निकले, पर आगे जाकर के इन्होंने तीन अलग अलग अर्थ ले लिए हैं। मजे की बात है कि वो तीनों अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शून्य माने एम्प्टी, सूना माने लोनली और सुन्न माने नम्ब, इनसेंसिटिव। और ये तीनों चीजें फिर हमेशा एक साथ चलेंगी। अगर इनमें से एक भी चीज आपकी जिंदगी में है तो बाकी दोनों भी होंगी ही होंगी, क्योंकि तीनों का मूल एक ही है। सुन्न पड़ जाना, असंवेदन हो जाना, जीवन में अकेलेपन, सूनेपन का होना, ये सब एक साथ चलेंगे। एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, नम्बनेस, ये तीनों एक साथ चलेंगे। और यहां मैं एम्प्टीनेस से वो बुद्ध वाली एम्प्टीनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीइंग एम्प्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस। ये सब क्यों होता है? हम कहते हैं अगर चेतना हुई तो दुख का अनुभव होगा, तो इससे अच्छा है अचेतन हो जाओ। आप सर्जरी कराने जाते हैं, आपको एनेस्थाइज क्यों किया जाता है? अगर चेतना रही तो दर्द का अनुभव होगा, इससे अच्छा है चेतना को ही हटा दो। सर्जरी में बात समझ में आती है, थोड़ी देर के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए ऐसा किया गया कि आपकी चेतना को दबा दिया गया ताकि आपको दर्द ना पता चले। पर बहुत लोग ये काम जिंदगी भर करते जाते हैं, वो सुन्न होने को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। वो एकदम चारों दिशाओं से ठोस, जड़, पत्थर जैसे हो जाते हैं। पत्थर को चोट लगती है क्या? हम अपनी कोमलता मार डालते हैं। हम भीतर के हमारे जो संवेदनशील तंतु होते हैं, नजाकत होती है, हमारी जो बारीकी है, सूक्ष्मता है, उसको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो जितना कोमल होगा, जितना बारीक होगा, उसको उतनी चोट लगेगी। हम अपने द्वार दरवाजे सब बंद कर देते हैं।